क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका, जो पृथ्वी का सबसे ठंडा और निर्जन महाद्वीप है, वहां कुछ ऐसी चीजें बैन हैं जिनके बारे में सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां न तो आप बर्फ के गोले फेंक सकते हैं, न ही किसी पेंगुइन को छू सकते हैं और न ही अपने जूतों पर लगी धूल को अंदर ले जा सकते हैं। जी हां, अंटार्कटिका में हर नियम इस बात को सुनिश्चित करता है कि इस संवेदनशील क्षेत्र का प्राकृतिक संतुलन बना रहे। यहां का वातावरण इतना अनूठा है कि इसे बचाने के लिए बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में आप कोई भी पौधा, कीट या मिट्टी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। यहां तक कि आपके कपड़ों पर जमी हुई धूल को भी पूरी तरह साफ किया जाता है ताकि कोई बाहरी तत्व वहां न पहुंचे। आज हम आपको बताएंगे कि इन नियमों की क्या वजह है और इनका पालन क्यों जरूरी है। अंटार्कटिका केवल बर्फ और ठंड का गढ़ नहीं है, यह दुनिया की प्राकृतिक विरासत को बचाने की सबसे बड़ी मिसाल भी है। इस बर्फीले महाद्वीप की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम हमें सिखाते हैं कि हमारी पृथ्वी की अनमोल संपत्तियों को संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इस अद्भुत और रहस्यमयी महाद्वीप के नियमों की गहराई में उतरते हैं। अंटार्कटिका एक बेहद संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां हर जीव और वनस्पति पूरी तरह से इस क्षेत्र की कठोर जलवायु के अनुसार ढले हुए हैं। यहां बाहरी प्रजातियों का प्रवेश सख्त प्रतिबंधित है। इसका मुख्य कारण यह है कि बाहरी प्रजातियां इस बर्फीले महाद्वीप के संतुलन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बैग में बिना साफ किए हुए कपड़े, जूते या उपकरण लेकर आते हैं, तो संभव है कि उनमें छिपे कीट या फफूंद इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं। एक बार अगर ये बाहरी प्रजातियां यहां पहुंच जाएं और ठंडे वातावरण में जीवित रह जाएं, तो ये स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्वाम का ब्राउन ट्री स्नेक। इसे गलती से ग्वाम लाया गया था, जहां इसके कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं थे। परिणाम स्वरूप इस सांप ने पक्षियों और कृंतकों की कई प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। ऐसे ही हालात अगर अंटार्कटिका में पैदा हो गए तो वहां का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में पड़ सकता है। इसी वजह से अंटार्कटिका में प्रवेश से पहले पर्यटकों और शोधकर्ताओं को अपने कपड़ों, जूतों और उपकरणों की सफाई करनी होती है। यहां तक कि वेल्क्रो जैसे छोटे हिस्सों को भी वैक्यूम किया जाता है ताकि कोई बीज या कीट वहां न पहुंच सके। यह सख्ती यह सुनिश्चित करती है कि अंटार्कटिका की अनमोल जैव विविधता आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे। अंटार्कटिका जैसा दुर्गम और ठंडा महाद्वीप, जहां हर दिन जीना एक चुनौती है, वहां स्वच्छता के नियम बेहद अनोखे और सख्त हैं। इस महाद्वीप में पानी की उपलब्धता बेहद सीमित है और इसे बर्बाद करने से बचाने के लिए पर्यटकों और शोधकर्ताओं को अपने दैनिक कार्यों में खास ध्यान देना पड़ता है। स्नान करना लगभग असंभव। अंटार्कटिका में बहते पानी की सुविधा नहीं होती। यहां स्नान करना तो दूर, आपको दिन भर के लिए गीले पोंछों का ही सहारा लेना पड़ता है। पानी की बर्बादी से बचने के लिए आपको हर गतिविधि में सावधानी बरतनी पड़ती है। टॉयलेट का अनोखा अनुभव। यहां पर शौचालय भी आम नहीं होते। आप एक साधारण बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्लास्टिक बैग लगाए जाते हैं। उपयोग के बाद इन बैग्स को अच्छे से सील करके निपटाया जाता है। ठोस कचरे को न्यूजीलैंड भेजा जाता है ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। हाथ धोने के तरीके भी अलग हैं। पानी की कमी के चलते हाथ धोने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बजाय हैंड सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि कम से कम संसाधनों में अधिकतम स्वच्छता बरती जाए। इन अनोखे नियमों का पालन करना जरूरी है क्योंकि अंटार्कटिका का पर्यावरण बेहद नाजुक है। यहां किसी भी तरह की लापरवाही से पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि इस महाद्वीप को संरक्षित रखने के लिए हर व्यक्ति को इन नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता है। अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ ऐसा महाद्वीप है जो अपनी अनोखी खूबसूरती और नाजुक पर्यावरणीय संतुलन के लिए जाना जाता है। यहाँ की बर्फ सिर्फ सफेद चादर नहीं है, बल्कि यह हमारी धरती के तापमान को संतुलित रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। सूरज की किरणें जब इस बर्फ पर पड़ती हैं, तो ज्यादातर किरणें वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। इसी वजह से यहाँ की बर्फ को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना सख्त मना है और न ही बर्फ को हाथ लगाना या उससे खेलना अलाउड है। यहाँ की वनस्पतियां जैसे काई और लाइकेन बेहद दुर्लभ हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत ज्यादा है। ये बहुत धीमी गति से बढ़ती हैं और अंटार्कटिका के पर्यावरण को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए किसी भी पर्यटक या शोधकर्ता को यहाँ की वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। आप केवल बर्फ पर चल सकते हैं
और वनस्पतियों को छूने या उनके पास जाने की मनाही है। अंटार्कटिका की जैव विविधता को बचाने के लिए कई कड़े नियम बनाए गए हैं। यहाँ से पत्थर, पंख, हड्डियां या मिट्टी तक को उठाने की इजाजत नहीं है। अगर आप कोई खास चीज देखते हैं, जैसे कि जीवाश्म, तो उसे उठाने के बजाय उसकी जगह को नोट कर लेना बेहतर होता है। वैज्ञानिक इन चीजों का गहराई से अध्ययन करके अंटार्कटिका की विरासत को समझने और बचाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ का हर छोटा बड़ा तत्व, चाहे वह बर्फ हो, वनस्पतियां हो या पत्थर, अंटार्कटिका के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को सख्त नियमों का पालन करना जरूरी है। इन कदमों का मकसद इस महाद्वीप को उसकी असली खूबसूरती और प्राकृतिक स्वरूप में बनाए रखना है, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वैसा ही रह सके। अंटार्कटिका का वन्य जीवन जितना अनूठा है, उतना ही संवेदनशील भी। यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु जैसे पेंगुइन, सील और दुर्लभ पक्षी इस महाद्वीप की जैव विविधता को खास बनाते हैं। इन जीवों को नजदीक से देखना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन पर्यटकों और वैज्ञानिकों को इनके साथ किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की सख्त मनाही है। पेंगुइन कॉलोनियों या सील के आसपास जाना उनके व्यवहार और जीवन शैली को प्रभावित कर सकता है। यहाँ तक कि फोटो खींचने के लिए भी आपको उनकी दिनचर्या को बाधित नहीं करना चाहिए। पेंगुइन जैसे जीव बेहद संवेदनशील होते हैं और आपकी उपस्थिति उनके लिए तनाव का कारण बन सकती है। यही वजह है कि नियमों के तहत इन जीवों से एक निश्चित दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। इन जीवों को खाना देना भी प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे उनके भोजन चक्र और प्राकृतिक आदतों में बदलाव आ सकता है। यह नियम सिर्फ उनकी भलाई के लिए ही नहीं, बल्कि आपके लिए भी है। यहाँ के जीव जंतु इंसानों के संपर्क में आने से बीमार हो सकते हैं और कुछ मामलों में यह पर्यटकों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अंटार्कटिका में प्रकृति के हर पहलू को संरक्षित रखने की सख्त कोशिश की जाती है। यहाँ के दुर्लभ पौधे, लाइकेन और काई, साथ ही यहाँ रहने वाले जीव जंतु सभी इस महाद्वीप की पारिस्थितिकी को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए यहाँ हर कदम सावधानी पूर्वक उठाना पड़ता है, ताकि यह क्षेत्र अपनी अनोखी जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए सुरक्षित रह सके। अगर आप अंटार्कटिका का दौरा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आप यहाँ के वन्य जीवन को सम्मान दें और नियमों का पालन करें। यही वह तरीका है जिससे हम इस अद्भुत महाद्वीप को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रख सकते हैं। अंटार्कटिका को लेकर जितनी उत्सुकता है, उतना ही इसका संरक्षण भी जरूरी है। यह महाद्वीप न केवल पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है, बल्कि यह समुद्र के जल स्तर को नियंत्रित करने और हमारी जलवायु प्रणाली को स्थिर बनाए रखने में भी मददगार है। लेकिन लगातार बदलते पर्यावरण और मानव गतिविधियों के कारण यह क्षेत्र गंभीर खतरों का सामना कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अंटार्कटिका की बर्फ इसी तरह पिघलती रही, तो आने वाले दशकों में कई तटीय शहर पानी में डूब सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी बड़ा बदलाव पूरी पृथ्वी पर असर डाल सकता है। इसलिए अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। यहाँ न तो किसी तरह का प्रदूषण किया जा सकता है और न ही किसी चीज को क्षति पहुंचाई जा सकती है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना पड़ता है, चाहे वह शोधकर्ता हो या पर्यटक। हर किसी की जिम्मेदारी है कि वह इस अद्भुत महाद्वीप को नुकसान न पहुंचाए। अंटार्कटिका केवल एक महाद्वीप नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका संरक्षण सिर्फ सरकारों या वैज्ञानिकों का नहीं, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी गतिविधियां इस नाजुक क्षेत्र को नुकसान न पहुंचाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मिलकर इस खूबसूरत और अद्वितीय महाद्वीप को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें।